साथियों नमस्कार। आपका अपने चैनल स्टडी बाई कौशल सर पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की भर्ती के लिए हम जो सीरीज लेकर के आए हैं उसमें आज ही हमारा दूसरा वीडियो होगा इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का। ठीक है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं हमारा कौन सा आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो कौन सा होगा। जैसे आपने कि थंबनेल में देखा ही होगा, हम जो पढ़ने वाले हैं वो वैदिक सभ्यता पढ़ने वाले हैं। किंतु यहाँ पर पहले हम आपको थोड़ा सा थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि हम कहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। तो वहां पर हम शुरुआत करते हैं एमसीक्यू के साथ। तो पहले आप बेसिक चीजें थोड़ी सी यहाँ पर सीख लीजिए। जैसे वो बेसिक चीजें हमारी क्या होने वाली हैं, ये बात आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जैसे क्या है बेटा कि अगर हम यहाँ पर इतिहास में अगर हम बात करें कि इतिहास में थोड़ा सा जो इसका वर्गीकरण है वो क्या होने वाला है, तो वर्गीकरण में आपने देखा था कि सबसे पहले यहाँ पर क्या आता है, प्रागैतिहासिक काल आता है। प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद आपका आता है वर्गीकरण में जिसे कहते हैं आद ऐतिहासिक काल। आद ऐतिहासिक काल होता है। उसके बाद आप आता है यहाँ पर आपका ऐतिहासिक काल। ठीक है भैया, तो देखना यहाँ पे ऐतिहासिक काल होता है। प्रागैतिहासिक काल की अगर हम बात करें तो इसे तीन भागों में बांटा गया है। एक होता है जैसे जिसे कहते हैं पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। एक होता है आपका यहाँ पर मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल होता है, मध्य पाषाण काल होता है। अगला होता है आपका नव पाषाण काल, नव पाषाण काल होता है। ठीक ना। अब यहाँ पर देखेंगे कि आद्य ऐतिहासिक काल को दो भागों में बांटा गया है। आद्य ऐतिहासिक काल को हम यहाँ पर दो भागों में बांटेंगे। एक होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता होती है, और दूसरी यहाँ पर होती है भैया जिससे हम कहते हैं यहाँ पर क्या, वैदिक सभ्यता। ठीक है ना। तो हमारा जो पिछला टॉपिक था वो इंडस वैली सिविलाइजेशन पर हमने ये एमसीक्यू, महत्वपूर्ण एमसीक्यू यहाँ पर करवा चुके हैं। आज हमारा टॉपिक होने वाला है क्या, वैदिक सभ्यता। ठीक है। तो यहाँ पर अगर थोड़ा सा एक बार मैं इसे और आपको समझाता हूँ कि पूरा पाषाण काल में क्या होता है। तो पूरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो अज्ञात काल से कब से आ रहा है पता नहीं। अज्ञात अज्ञात से लेकर के यहाँ पर 8000 बीसी तक का टाइम आपका ये रहता है। और मध्य पाषाण काल क्या बोलता है, ये आपका बताता है कि 8000 बीसी से लेकर के 8000 बीसी से लेकर के 4000 बीसी तक का टाइम, 4000 बीसी तक का टाइम यहाँ पर होता है। और नव पाषाण काल आपका होता है यहाँ पर 4000 बीसी से लेकर के 4000 बीसी से लेकर के यहाँ पर आपका होता है 2500 बीसी तक। कहाँ तक होता है, 2500 बीसी तक का टाइम पीरियड होता है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन जो होती है आपकी, वो इसका टाइम पीरियड क्या होता है, तो 2500 बीसी से लेकर के 2500 बीसी से लेकर के यहाँ पर आपका हो जाता है क्या, 1000 बीसी तक। ठीक है बेटा, देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या बोला जाता है कि 1500 बीसी से लेकर के आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, आपको यहाँ पे याद रख लेना है कितना, यहाँ पे आपको याद रखना है कि 1500 बीसी तक, कितना बीसी, 1500 बीसी तक का याद रखना है। और वैदिक सभ्यता क्या कहलाती है, इसका जो टाइम पीरियड होता है ये 1500 बीसी से लेकर 1500 बीसी से लेकर के आपका 600 बीसी तक का टाइम पीरियड होता है। कहाँ तक होता है, 600 बीसी तक का टाइम पीरियड होता है। अब यहाँ पर वैदिक सभ्यता को अगर हम बात करें, ये दो भागों में यहाँ पर बांटा गया है। और वो वैदिक सभ्यता के दो भाग कौन कौन से होते हैं, तो अगर यहाँ पर पहले बात करें तो ये क्या होता है बेटा, तो ऋग वैदिक काल होता है। क्या होता है यहाँ पे, ऋग वैदिक काल होता है। ठीक है ना। एक हिस्सा इसका होता है जिसे कहते हैं यहाँ पर ऋग वैदिक काल, तो ऋग वैदिक काल होता है। और दूसरा क्या होता है यहाँ पर, जिसे कहते हैं यहाँ पर हम क्या, उत्तर वैदिक काल, जिसे क्या नाम देते हैं, उत्तर वैदिक काल यहाँ पर कहा जाता है। तो बात यहाँ पर अब इतनी समझनी है आपको थोड़ी सी, जैसे क्या बातें समझनी है, समझना यह है कि पूरा पाषाण काल में क्या होता था, यहाँ के लोग क्या करते थे, यहाँ के लोग जो है ना वो शिकार करके अपना पेट भरते थे। यहाँ के लोग क्या करते थे, शिकार करके अपना पेट भरा करते थे। लेकिन मध्य पाषाण काल में यहाँ के लोग क्या करना शुरू कर दिए थे, तो पशुपालन, क्या शुरू कर दिया था बेटा, पशुपालन यहाँ पर इन्होंने शुरू कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने शुरू क्या किया था, तो यहाँ पर शुरू किया था पशुपालन यहाँ पर शुरू किया गया था। ठीक है ना। और पशुपालन का जो स्रोत है, मतलब साक्ष्य कहाँ से मिलता है,
तो साक्ष्य मिलता है आदमगढ़ से। कहाँ से मिलता है बेटा? तो ये आदमगढ़ से मिलता है। और आदमगढ़ आपका कहाँ पर पड़ता है? तो एमपी में पड़ता है, ठीक ना। ये पशुपालन और कृषि की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो कृषि की शुरुआत आप जानते हो कि कृषि की शुरुआत कहाँ से होती है? नवपाषाण काल से होती है, ठीक ना। और इसका जो साक्ष्य मिलता है वो मेहरगढ़ से मिलता है। इसका जो साक्ष्य मिलता है वो कहाँ से मिलता है? तो वो मेहरगढ़ से मिलता है। मेहरगढ़ आपका कहाँ पड़ता है? तो वो आपका यहाँ पर पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक ना। तो ये बातें आपको यहाँ पर इतना पता होना चाहिए कि इसका टाइम पीरियड क्या क्या रहा है, टाइम पीरियड के अनुसार ये चीजें होती हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ी सी बात पढ़ा, यहाँ पे क्या करेंगे कि पहले आपको ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बारे में यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या करते हैं, फिर हम अपने क्वेश्चंस पर आते हैं। आ जाते हैं यहाँ पे हम एक अगली स्लाइड पे। तो देखना बेटा, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो हमारी वैदिक सभ्यता है, क्या है यहाँ पर? वैदिक सभ्यता, ठीक है। तो वैदिक सभ्यता जिनके दो पार्ट आपने देखे हैं, एक होता था यहाँ पे अभी आपने देखा था ऋग वैदिक काल, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर क्या होता है? ऋग वैदिक काल होता है। और दूसरा क्या होता है आपका? उत्तर वैदिक काल होता है। क्या होता है? उत्तर वैदिक काल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ऋग वैदिक काल एक बहुत शानदार काल रहा है, एक शानदार काल रहा है। मतलब यहाँ पर ना, यहाँ पर लोगों के जीवन बहुत ही सरलता भरे थे। उत्तर वैदिक काल में क्या थी? बहुत ज्यादा यहाँ पर कठिनाई आ गई, इंसानों के जीवन में क्या आ गई? यहाँ पर कठिनाई आई, ठीक है ना। तो ऋग वैदिक काल यहाँ पर क्या होता है? इसी समय पर इस बात को याद रखना है आपको कि इसी समय पर क्या हुआ था? इसी समय पर यहाँ पे ऋग्वेद की रचना हुई थी। क्या हुई थी? ऋग्वेद की रचना यहाँ पर की गई थी, ठीक है ना। ऋग्वेद की रचना यहाँ पर की गई थी। और अगला यहाँ पे याद रखना है अन्य वेदों की रचना यहाँ पर की गई थी। अन्य वेदों की रचना, अन्य वेदों की जो रचना है, अन्य वेदों की जो रचना इस काल में हुई है, ठीक ना। इस काल में, इस काल में हुई है, ठीक ना। इस काल में हुई है। तो ये बात आपको यहाँ पर इतना याद रखना है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें और भी, जैसे कि इसी टाइम पे आपने याद रखना है कि जो पुराण, जैसे हम बात करें यहाँ पर पुराण हो गया, उपनिषद हो गया, ठीक ना। उपनिषद हो गया, उपनिषद उपनिषद हो गया। और बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? उपनिषद के अलावा यहाँ पर, ठीक है, ये आपका उपनिषद हो जाएगा। उपनिषद के अलावा ये इसी टाइम पर जो है क्या हुआ था? जो अरण्यक है वो भी यहाँ पे लिखे गए हैं, ठीक है ना। तो ये अन्य वेदों की रचना, अन्य 3 वेदों की रचना यहाँ पर हुई है और इसकी रचना यहाँ पर हुई है, ठीक है ना। तो इसका टाइम पीरियड तो आपको पता ही चल गया है। तो अभी यहाँ पे हम चलते हैं, अब क्वेश्चंस के माध्यम से इसकी पूरी थ्योरी को समझते हैं, ठीक है ना। आ जाते हैं हम यहाँ पर, लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन, ठीक है। देखते हैं साथियों हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है। यहाँ पे सवाल देखते हैं, सवाल नंबर पहला शुरू करते हैं, ठीक ना। सवाल हमारा पहला क्या कह रहा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए लेकर के आए हैं। ये सवाल क्या है कि कह रहा है ग्रंथ वैदिक कालीन रत्नियों की सूची का उल्लेख करता है। तो अथर्ववेद करता है ऐसा, कि सतपथ ब्राह्मण करता है, या जबालोपनिषद करता है, या ऐतरेय ब्राह्मण करता है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सतपथ ब्राह्मण ऐसा करता है। ऐसा यहाँ पर बताता है कौन सा? सतपथ ब्राह्मण, ठीक है ना। तो ये बात आप यहाँ पर याद रखेंगे। हमारा सही वाला आंसर कौन सा भैया? तो वो आपका सतपथ ब्राह्मण है, ठीक है ना। अब देखते हैं हमारा अगला सवाल। और आप यहाँ पर ये जानते हो, अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है कि ब्रह्मचर्य आश्रम का समापन किस संस्कार से होता है, ठीक ना। ब्रह्मचर्य आश्रम का समापन संस्कार किससे होता है? तो उपनयन से होता है, या समावर्तन से होता है, विवाह से होता है, निष्क्रमण से होता है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है यहाँ पर? समावर्तन से होता है, ठीक ना। समावर्तन से होता है। तो ये बात ये आपको याद रखना है, समावर्तन से होता है, ठीक ना। ब्रह्मचर्य, देखिए अगर हम बात करें कि जो हमारा उपनिषद है, यहाँ पर थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी हम ले लेते हैं, ठीक ना। क्या हो जाता है कि जो हमारा ब्राह्मण, जो हमारा उपनिषद है, जो हमारा उपनिषद है, अगर हम बात करें कि उन उपनिषदों में से एक उपनिषद है जिसका नाम है जबालो उपनिषद। क्या नाम है? जबालो उपनिषद। और इस जबालो उपनिषद में क्या लिखा हुआ है? तो जबालो उपनिषद में आश्रम व्यवस्था है, ठीक ना। क्या है? आश्रम आश्रम व्यवस्था है। और इस आश्रम व्यवस्था, ठीक है ना, आश्रम व्यवस्था जो होती है वो यहाँ पर 4 प्रकार से बताया गया। तो उन्हीं चारों में से क्या है हमारा? एक होता है ब्रह्मचर्य, ठीक है ना। तो चलिए बस इसके बाद अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? ऋग वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है?
ठीक ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऋग वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली स्त्री को क्या कहा जाता था, तो ये कहा जाता था यहाँ पे, ठीक ना। ऑप्शंस आपका कौन सा हो जाएगा, अमाजू, क्या नाम होगा, अमाजू, ठीक है ना। तो ये हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, अमाजू। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि ऋग्वेद के किस मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। तो अगर हम बात, ये पूछ रहा है ना कि वर्ण व्यवस्था, ठीक ना, एक शब्द यहाँ पर ये है कि आपका वर्ण व्यवस्था का उल्लेख कहाँ से मिलता है। तो वर्ण व्यवस्था का जो उल्लेख मिलता है, ठीक है, वो किस मंडल से मिल जाता है। तो वर्ण व्यवस्था बेटा आपको यहाँ पर आता है 10वां, पहला, चौथा, 7वां। तो कौन सा सही ऑप्शन है आपका, 10वें मंडल में। 10वें मंडल में क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पर वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है, वर्ण व्यवस्था, ठीक ना। जैसे कि आपको पता है ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं, और 10वें मंडल में क्या यहाँ पर लिखा हुआ है, वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है, ठीक ना, वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। लेकिन अब ये जो वर्ण व्यवस्था है, ठीक ना, वर्ण व्यवस्था किस सूक्ति में दिया गया, ये कह सकते हो। तो वर्ण व्यवस्था जो है वो पुरुष सूक्ति में है। किस सूक्ति में है, तो पुरुष सूक्ति में है। ये बात आपको याद रखना है, किसमें है, तो पुरुष सूक्ति में है, ठीक है ना। क्योंकि 10वें मंडल में 2 सूक्ति है बेटा, ठीक ना, 2 सूक्ति है, एक नदी सूक्ति, एक पुरुष सूक्ति, और पुरुष सूक्ति में वर्ण व्यवस्था है। यहाँ पर 4 वर्णों की बात की गई है, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र, ठीक ना। कौन सा, क्षत्रिय, क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, ब्राह्मण, और क्या है यहाँ पर, वैश्य, और अगला क्या है यहाँ पर, शूद्र, ठीक है ना। तो 4 वर्णों की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कह रहा है, वैदिक काल में प्रजा द्वारा स्वेच्छा से राजा को दिया जाने या दी गई भेंट क्या कहलाती थी, ठीक ना। तो दी गई भेंट यहाँ पर क्या कहलाती थी, पड़ी है, बलि है, निष्क है, वैकनाट है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भैया बलि। क्या हो जाएगा, सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बलि हो जाएगा। कह सकते हो कि उस समय पर प्रजा के द्वारा राजा को दिया जाने वाला कर है, ठीक ना, राजा को दिया जाने वाला कर है। लेकिन ये कैसे दिया जाता था, तो ये स्वेच्छा से दिया जाता था, ठीक ना, कैसे, स्वेच्छा से दिया जाता था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि 16 संस्कारों में से कितने संस्कार शिक्षा यानी विद्या से संबंधित हैं, ठीक ना। तो 16 संस्कारों में से कितने संस्कार शिक्षा या विद्या से संबंधित हैं, तो वो आपके कितने हैं यहाँ पे, 5 हैं। कितने हैं, 5 हैं, ठीक है ना। ये बात आपको याद रखनी है। अगला सवाल देखते हैं। आर्यों का मूल स्थान जर्मनी के मैदानी भाग, जर्मनी के मैदानी भाग किस विद्वान के अनुसार यहाँ पर बताया गया था। तो ये बात आपको याद रखनी है कि सवाल पूछ रहा है कि जर्मनी के मैदानी भाग में किस विद्वान ने ऐसा बताया था, कि गंगानाथ झा ने बताया था, या प्रोफेसर मैक्स मुलर ने बताया था, या दयानंद सरस्वती ने बताया था, या प्रोफेसर पेनका ने बताया था। तो आपको क्या बताना है, इसका सही आंसर गंगानाथ झा। क्या बताना है, गंगानाथ झा ने ये बताया था। क्योंकि आर्यों के आगमन से अगर हम बात करें, थोड़ी भी चर्चा यहाँ पर कर ले कि आर्यों का आगमन, ठीक ना, आर्यों के आगमन की अगर हम बात करें, कहाँ से आए थे। तो जैसे कि मैक्स मुलर ने क्या बोला था कि आर्य जो है वो कहाँ से आए थे, तो आर्य आए थे जो है मध्य एशिया से। कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। अगर हम बात करें मध्य एशिया आज मैप में वर्तमान में कहाँ पड़ता है, तो जितने भी तान वाले देश हैं, क्या, जितने जो है, जितने तान वाले देश हैं, ठीक ना, तान वाले देश हैं, वो आपका मध्य एशिया पड़ता है। जैसे तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, बलूचिस्तान है, ये सभी आपका यहाँ पे आ जाता है। दयानंद सरस्वती ने क्या बोला था कि आर्य जो है वो कहाँ से आए थे, तो आर्य आए थे तिब्बत से। आर्य कहाँ से आए थे, तो आर्य आए थे तिब्बत से, ऐसा दयानंद सरस्वती जी का मानना था, ठीक है ना। और गंगानाथ झा ने आपको यहाँ पर आपने देख ही लिया है कि जर्मनी के मैदानों से बताया था, ठीक ना। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था विनाश चंद्र, तो जिनका नाम था अविनाश चंद्र। तो अविनाश चंद्र की बात करें अगर हम, ठीक ना, तो अविनाश चंद्र ने भी क्या बोला है, तो अविनाश चंद्र के अनुसार, एक मिनट बेटा, ठीक ना, अगर हम यहाँ पर देखें क्या अविनाश अविनाश चंद्र के अनुसार इन्होंने क्या कहा था कि जो आर्य है वो भारत में कहाँ से आए थे, सप्त सैंधव प्रदेश से आए थे। कहाँ से आए थे, सप्त सैंधव प्रदेश, ठीक ना, सप्त सैंधव प्रदेश से आए थे, ये इनका मानना था। तो भारत में आर्यों का जो आगमन है
उसके लिए यहाँ पर अलग अलग इतिहासकारों के अपने अलग अलग मत हैं, तो इन्हें भी आप याद रखें। अगला देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है। ठीक ना, वेदांग नहीं है। यहाँ पर वेदांग की जो संख्या है बेटा वो कितनी है, 6 है। वेदांग कितने होते हैं, वेदांग की संख्या कितनी है, तो 6 है। लेकिन यहाँ पर ज्योतिष है, कल्प है, निरुक्त है, तो ये आगम आगम नहीं है बेटा। ये क्या नहीं है आपका, आगम नहीं है। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, आगम। ठीक है ना। एक वेदांग होता है, एक शब्द होता है बेटा जिसे कहते हैं वेदांत। तो वेदांत क्या है और वेदांग क्या है, इसमें अंतर आपको पता होना चाहिए। तो वेदांत जो होता है वो उपनिषद होता है, वो आपका क्या यहाँ पर होता है, तो उपनिषद होता है। ठीक है ना, तो ये उपनिषद होता है। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला क्या कह रहा है, कह रहा है ऋग वैदिक काल के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। मूल्यवान संपत्ति जो समझा जाता था वो किसे समझा यहाँ पर जाता था। भूमि को समझते थे क्या, या गाय को समझते थे, या स्त्रियों को समझते थे, या जल को समझते थे। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, गाय। क्या हो जाएगा, गाय। ठीक है ना। यानी कि देखिए ऋग वैदिक काल में जिसके पास जितनी गाय होती थी वो उतना ही ज्यादा अमीर होता था। ठीक है ना। तो यानी कि गाय को भी बहुत बड़ी यहाँ पर संपदा मानी गई है। ठीक है, तो यह बात आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला सवाल। अगला कह रहा है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। 10 राजाओं का जो युद्ध है ना, 10 राजाओं का जो युद्ध है उसको नाम क्या दिया गया है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो इसका नाम होता था दास राज्य युद्ध। क्या होता था, दास दास राज्य। ठीक ना, दास राज्य युद्ध बोला जाता था। और ये दासराग युद्ध में 30 छोटे छोटे राजा थे और 10 बड़े राजाओं के द्वारा लड़ा गया था। ठीक है, दासराग युद्ध। और तो ये किस नदी के किनारे लड़ा गया था, आप पूछ रहा है आपसे। तो आपको क्या बताना है यहाँ पे, आपको जैसे गंगा दिया हुआ है, ब्रह्मपुत्र दिया हुआ है, कावेरी दिया हुआ है, ये आपका परसुड़ी है बेटा। तो यहाँ पर थोड़ा सा ना परसुड़ी हो जाएगा, परसुड़ी। ठीक है ना, ये छूट गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, परसुड़ी। तो ये परसुड़ी नदी के किनारे पर हुआ था। ठीक है ना। तो ये बात आपको याद रखना है कि दासराग युद्ध जो हुआ था वो परशुरी नदी के किनारे पर हुआ था। दासराग युद्ध का वर्णन अगर हम बात करें, वर्णन तो किसमें मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में मिलता है, किस मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। और ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है। तो अगर आपसे कह दिया जाए मंडल, कौन से मंडल में इसका उल्लेख मिलता है, उल्लेख तो आपको बताना होगा कि इसका उल्लेख जो है वो आपका 7वें मंडल में मिलता है। किसमें मिलता है, तो 7वें मंडल में इस चीज का उल्लेख मिलता है। ठीक है ना। और ये परशुनी नदी, ठीक ना, जिसको हम यहाँ पर कहते हैं रावी नदी के किनारे पर यह हुआ था। ठीक है। अगला सवाल। अगला कह रहा है कि ऋग वैदिक काल में आर्यों के प्रमुख देवता कौन थे। आर्यों के प्रमुख जो देवता थे, आर्यों के जो प्रमुख देवता थे, आर्यों के प्रमुख देवता ये कौन थे। ठीक ना, विष्णु थे, ब्रह्मा थे, अग्नि थे, या इंद्र थे। तो आपको यहाँ पर बताना है इसके प्रमुख देवता कौन थे, तो इंद्र थे। ठीक है ना। अगर हम बात करें इंद्र शब्द का उल्लेख, इस शब्द का उल्लेख कितनी बार है, शब्द का उल्लेख, शब्द का उल्लेख कितनी बार है, ऋग्वेद में कितनी बार है। तो अगर आपसे कह दिया जाए तो ऋग्वेद में कितनी बार इस शब्द का उल्लेख है, तो आपको याद रखना है कितनी बार है, तो 200 बार इसका उल्लेख किया गया है बेटा, 200 बार। ठीक ना। अगर यहाँ पे कह दिया जाए कि अग्नि शब्द का कितनी बार है, अग्नि शब्द का तो 250 बार है। कितनी बार है, 250 बार इस शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। ठीक है ना। तो आप जो है हमारे इन क्वेश्चनों का आंसर कमेंट में भी दे सकते हैं आप। ठीक ना, अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो उसको भी कमेंट कर सकते हैं। निम्नलिखित में से दासराग युद्ध के विजेता सुदास किस जन से संबंधित थे। ठीक ना, तो ये पूछ रहा है ना कि दासराग जो युद्ध था, दासराग्य है ये। ठीक ना, दासराग्य हो जाएगा, दासराग युद्ध। तो आपको कुछ ऑप्शंस है, विषाणी जनजाति से, भरत जनजाति से, अनुज जनजाति से, या यदु जनजाति से। तो भैया हमारा सी आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, भरत जनजाति से थे। ठीक ना, सॉरी भरत जन से थे, जनजाति नहीं बेटा, भरत जन से थे। ठीक ना, क्योंकि आपको पता होगा कि जो सुदास थे, राजा सुदास जो थे ना, राजा सुदास, अगर हम बात करें तो राजा सुदास के जो गुरु थे उनका नाम पहले विश्वामित्र था। क्या नाम, क्या पहले गुरु उनके क्या थे, विश्वामित्र थे।
तो कौन थे यहाँ पर? विश्वामित्र, विश्वामित्र थे। लेकिन इनके बाद में जो गुरु बने थे वो गुरु वशिष्ठ हो गए थे, ठीक ना। तो यहाँ पर वशिष्ठ हो जाएंगे, गुरु वशिष्ठ, ठीक है ना। तो ये राजा सुदास की, ये दोनों यहाँ पर क्या होंगे? गुरु। पहले यहाँ पर ये रहेंगे, दूसरे ये हो जाएंगे। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा भारत जन से थे ये। अगला क्या हो जाएगा यहाँ पे? कह रहा है ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख हुआ है, ठीक है ना। किस मंडल में ये कह रहा है कि शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। ये देखिए यहाँ पे शूद्र शब्द का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो आप याद रखना कि 10वें मंडल में। कहाँ पर मिलता है? 10वें मंडल में मिलता है, ठीक ना। 10वें मंडल में दो सूक्तियां हैं, दो सूक्तियां इसमें दी हुई हैं। एक सूक्ति है जिसे कहते हैं नदी सूक्ति, एक है आपका यहाँ पर क्या? नदी सूक्ति। और दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं पुरुष सूक्ति। क्या है यहाँ पर? पुरुष सूक्ति। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि पुरुष सूक्ति, इसमें कुल कितनी नदियों का वर्णन है? तो इसमें 25 नदियों का वर्णन है। इसमें कितनी नदियों का वर्णन है? 25 नदियों का वर्णन है इसमें, ठीक है ना भैया। तो ये 25 नदियों का निर्णय है। पुरुष सूक्ति में अगर हम बात करें, इसमें वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। इसमें वर्ण व्यवस्था, इसमें वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। ये बात याद रखना है, ठीक है। वर्ण व्यवस्था में वही है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 वर्ण व्यवस्थाएं यहाँ पर बताई गई हैं, ठीक है ना। तो ये बात आपको याद रख लेना है। तो इसमें जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, वो सही आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा 10वीं, ठीक ना। या 10वां मंडल आपका, ये हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? ये कह रहा उत्तर वैदिक काल में राजा सहित कुल कितनी रत्निन होते थे, ठीक ना। तो यहाँ पर आपको इसका सही आंसर याद रखना है। कितने रत्निन होते थे? तो 12, ठीक ना। 12 रत्निन होते थे, ये बात याद रखनी है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है, ठीक ना। क्या पूछा है इसने? गायत्री मंत्र। क्या पूछ रहा है? गायत्री मंत्र, ठीक है ना। का प्रसिद्ध सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो जैसे मनुस्मृति है, तो ये सबसे पुरानी स्मृति है, ठीक ना। सबसे पुरानी स्मृति होती है, लेकिन यहाँ पे सबसे पुरानी स्मृति होती है। और ये आपका अथर्ववेद है, ऋग्वेद है, सामवेद है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऋग्वेद में मिलता है। अगर गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है, अगर हम कहें कि किस मंडल में है, तो यहाँ पर याद रखना है गायत्री मंत्र का उल्लेख, गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है, ठीक ना, ये तीसरे मंडल में मिलता है, ठीक है। तीसरे मंडल में मिलता है यहाँ पर। अगर ये गायत्री मंत्र कह दिया जाए कि गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है, तो आपको क्या बताना होगा? विश्वामित्र। कौन है? विश्वामित्र है, ठीक है ना। अब ये गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? आपसे ये पूछा गया सवाल है भैया, किसको समर्पित है? तो ये, ठीक ना, सविता को या सावित्री को समर्पित है। सविता या सावित्री, ठीक है ना। सावित्री को यहाँ पर क्या है? ये समर्पित है। ये बात आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं आगे। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल हमारा बोल रहा है कि बताइए ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितने सूक्तों का उल्लेख मिलता है। अर्थात ये सिर्फ इतना कहना चाह रहा है कि ऋग्वेद में जो अग्नि शब्द है, क्या है? जो अग्नि शब्द है, इसका उल्लेख, अग्नि शब्द का उल्लेख कितनी बार है, यही आपसे पूछ रहा है। तो 250 बार है, 200 बार है, 350 बार है, 280 बार है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या होने वाला है? तो सही आंसर हो जाएगा बेटा 200 बार, ठीक ना। 200 बार इसका उल्लेख किया गया है। अगर मैं यहाँ पर कुछ और कह दूं कि जन शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है, जन शब्द, तो जन शब्द का प्रयोग हुआ है 275 बार, ठीक है ना। जन शब्द का 275 बार हुआ है। अगर मैं कह दूं पृथ्वी शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है, पृथ्वी शब्द का, और यहाँ पे शूद्र शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है, और अगर हम यहाँ पर बात करें कि राजा शब्द, ठीक ना, पृथ्वी, तो इनका कितनी बार है? तो 1 बार है। कितनी बार है?
एक बार है। इसी में साथ साथ अगर मैं कह दूं गंगा नदी, गंगा नदी शब्द का तो कितनी बार है, एक बार है, ठीक है ना, एक बार उल्लेख मिलता है। अगर कह दूं यहीं पर यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार मिलता है, तो यमुना नदी का उल्लेख 3 बार है। कितनी बार है यहाँ पर यमुना नदी का उल्लेख, 3 बार है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे याद रख लेना है, ठीक है। चलते हैं हम अब अपने अगले सवाल पे। अपना अगला सवाल क्या है, कह रहा है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन है मुंडकोपनिषद है, या कठोपनिषद है, या छंदोपनिषद है, और इनमें से कोई नहीं है। तो हमारा यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, आप बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, मुंडकोपनिषद। क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा मुंडकोपनिषद होगा, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि अगर हम बात करें बेटा कि उपनिषद क्या है, थोड़ी सी चर्चा अगर हम यहाँ पर आपसे कर दें कि उपनिषद क्या है। उपनिषद, तो आप जानते हो कि उपनिषद जो है ना, देखिए उपनिषद का अर्थ अगर हम बात करें कि उपनिषद का अर्थ क्या होता है, तो उपनिषद उप का मतलब क्या होता है, उप का मतलब होता है समीप। उप का मतलब क्या होता है, समीप। नी का मतलब होता है बेटा उपधनी धन सद यहाँ पर लिखेंगे, तो नी का मतलब होता है यहाँ पर निष्ठा पूर्वक। क्या होता है, निष्ठा पूर्वक होता है, ठीक है ना। और सद का मतलब क्या हो जाता है, तो सद का अर्थ क्या होता है यहाँ पर बैठना। तो यानी कि गुरु के समीप निष्ठा पूर्वक बैठना, ठीक ना, उपनिषद होता है। तो ये यहाँ पर, और वर्तमान में अगर कह दिया जाए कि कुल कितने उपनिषद हैं, तो 12 हैं, ठीक है ना। लेकिन हमारा ये सही कौन सा हो जाएगा, मुंडकोपनिषद होगा, ठीक ना। और सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा हो जाता है, सबसे बड़ा उपनिषद। तो यहाँ पर अगर आपको याद रखना है कि सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, तो आप बताना सबसे बड़ा उपनिषद क्या है, जिसे कहते हैं यहाँ पर ब्रह्मदारण्यक। क्या होता है यहाँ पर, ब्रह्मदारण्यक। कौन सा हो जाता है, ब्रह्मदारण्यक। ये सबसे बड़ा उपनिषद होता है, ठीक ना। और सबसे छोटा वाला, अगर यहाँ पर आपसे ये भी कह दिया जाए कि सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है, तो आपको बताना है यहाँ पर मांडुक्य, ठीक ना। क्या बताना है, मांडुक्य उपनिषद होता है। उपनिषद मांडुक उपनिषद, ये आपका क्या है यहाँ पे सबसे छोटा है। लेकिन जिसमें सत्यमेव जयते हैं वो क्या है, मुंडकोपनिषद है, ठीक है। तो सबसे बड़ा भी हो गया, सबसे छोटा भी हो गया। इसका उपनिषद का अर्थ क्या होता है, उपनिषद को हम और क्या नाम देते हैं यहाँ पर, तो इसको कहते हैं वेदांत। वेदांग नहीं कहेंगे आप, क्योंकि वेदांग की संख्या 6 है वो, और वो अलग है। चलते हैं हम अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक देवता बोगज कोई अभिलेख में उल्लेखित है। देखिए जैसे कि यहाँ पर ये कह रहा है कि वैदिक देवता बोगज गोई का जो अभिलेख है, जो आपका यहाँ पर प्राप्त हुआ है, कहाँ से, इराक से। कहाँ से प्राप्त हुआ है, इराक से प्राप्त हुआ है ये बोगज गोई का अभिलेख। और इस अभिलेख में कौन कौन से देवताओं का वर्णन मिलता है, तो ऑप्शन है आपका पहला अग्नि इंद्र मित्र एवं नासत्य है, ठीक है। तो बेटा ठीक है, अगला है मित्र नासत्य वरुण एवं यम है, ठीक ना। नासत्य वरुण यम और अग्नि है, इंद्र मित्र नासत्य और वरुण है। तो बिल्कुल आपका सही आंसर क्या होने वाला है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, कौन सा बेटा, ये, ठीक है ना, जिसमें इंद्र है, मित्र है, नासत्य है और वरुण है, ठीक है ना। वरुण किसके देवता होते हैं, तो नदियों के बहाने की देवता होते हैं। नदियों में जो जल बह रहा होता है उसको फ्लो कराने का कार्य है वरुण देवता करते हैं। तो हमारा सही आंसर ये है, ठीक ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि ऋग वैदिक काल में विवाह का मुख्य उद्देश्य क्या होता था। ये बात समझना है आपको कि ऋग वैदिक काल में विवाह का उद्देश्य क्या होता था, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको समझना है कि जो विवाह होता था, विवाह का उद्देश्य क्या होता था, ये बात समझनी है बेटा, विवाह का उद्देश्य, ठीक है ना। तो विवाह का जो उद्देश्य हो जाता है, कन्या की सुरक्षा है, साथी की प्राप्ति है, पुत्र की प्राप्ति, उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाता था इसमें, इसके लिए आपको याद रखना है क्या, यहाँ पर पुत्र की प्राप्ति, क्या याद रखना है, पुत्र की प्राप्ति याद रखना है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर विवाह किया जाता था। अगला, वैदिक काल में राजाओं के बाद महत्वपूर्ण अधिकारी कौन होते थे, ठीक ना। जो सबसे बड़ा, तब भाई क्या होता था, राजा ही होता था सबसे महत्वपूर्ण। लेकिन उसके बाद सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता था, तो उसके बाद सबसे बड़ा अधिकारी होता था पुरोहित। सबसे बड़ा अधिकारी कौन सा होता था, तो पुरोहित होता। जैसे सेनानी, पुरोहित, भागदूल लिखा हुआ संग्राहिता है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हमारा, पुरोहित है। क्लियर। अगला सवाल, अगला समझते हैं। जैसे कह रहा है कि 16 संस्कारों में कितने संस्कार जन्म से पूर्व किए जाते हैं।
ठीक है, तो ये लोग आप बताइएगा इसको, क्या इसका आंसर हो सकता है? 16 संस्कारों में से कितने संस्कार क्या संस्कार जन्म से पूर्व किए जाते हैं? जल्दी से बताइए। ऑप्शन से 4 है, 2 है, 3 है, 5 है। ठीक है ना, तो आप इसके आंसर अपने कमेंट में दे सकते हैं इसका। ठीक ना, हम आपको लिए ये होमवर्क दे रहे हैं, ये आपके लिए होमवर्क दे रहे हैं। ठीक है, अगले दिन हम इस सवाल का जवाब आपको देंगे। आपको कमेंट में इसको कमेंट जरूर करना है। ठीक ना, कि इसके कितने होते हैं। क्यों इसको छोड़ रहे हैं? क्योंकि आप लोग भाई ये घरों में कुछ बोलचाल में आपने देखा होगा, सीखा होगा, और आपने सीखा कि नहीं सीखा इसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो इसको हम छोड़ रहे हैं, इसे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला देखना है, अगला देखते हैं। कह रहा है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतया सोम देवता को समर्पित है? ठीक ना, सोम देवता या सोम को समर्पित है, तो कौन सा हो जाता है? 10वां है, 7वां है, 8वां है, 9वां है। तो इसका देखिए, आप 10वां मंडल आपने देखा है भैया कि 10वें मंडल में क्या लिखा है? तो 10वें मंडल में यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें 2 सूक्तियां दी गई हैं। यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर 2 सूक्ति दी गई है, वो अभी आपने देखा, नदी सूक्ति, पुरुष सूक्ति। 7वें मंडल में क्या है? तो 7वें मंडल में, ठीक है ना, आपने देखा था यहाँ पर दास राग युद्ध है, दास राग युद्ध का वर्णन यहाँ पर मिलता है। 8वें मंडल में किसको समर्पित है? तो ये वरुण देवता को समर्पित है। किसको समर्पित है? वरुण देवता को। किंतु अब यहाँ पर आपसे क्या पूछा? सोम देवता। तो ये 9वां मंडल किसको समर्पित है? सोम देवता को। किसको समर्पित है? सोम देवता को। ठीक है ना, सोम देवता किसके देवता होते हैं? अगर पूछा जाए तो आपको क्या बताना होगा? ये वनस्पति के देवता होते हैं। क्या होते हैं? ये वनस्पति के देवता हैं, वनस्पति के, ये वनस्पति के देवता हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, तो अगला यहाँ पर देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा पंच महायज्ञ में शामिल नहीं है? देखिए, अगर हम बात करें बेटा ना, जो आप अपना जो है ऋग्वेद है, ऋग्वेद में जो यज्ञ का उल्लेख मिलता है वो 2 प्रकार के। एक होता है कि जो राजा के द्वारा यज्ञ का कितना उल्लेख मिलता है, राजा कितने यज्ञ करवाता था, और उसके साथ साथ यहाँ पर जो राजा के यज्ञों का उल्लेख मिलता है, और जो गृहस्थ जीवन जीते थे, गृहस्थ जीवन जीने वाले, गृहस्थ जीवन जीने वाले लोगों कितने यहाँ पर मिलते थे। तो उसके लिए जैसे राजा जो करवाता था वो 4 यज्ञ करता था, गृहस्थ जीवन वाले 5 यज्ञ करवाते थे। ठीक ना, ऋग्वेद में ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जो यहाँ पर आपको बता चले, भूत यज्ञ है, मनुष्य यज्ञ है, ब्रह्म यज्ञ है, ये सभी यज्ञ कौन करवाता था? तो राजा करवाता था। जो अग्निष्ठोम यज्ञ है, इस यज्ञ को कौन करवाता था? जो वहां पे गृहस्थ जीवन जीते थे, जो वहाँ की जनता होती थी, वो कह सकते हो कि वहां पर वो अग्निष्ठोम यज्ञ करवाते थे। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? अग्निष्ठोम। ठीक ना, पंच महायज्ञ, पंच महायज्ञ में पंच यहाँ महायज्ञ में सम्मिलित नहीं है बेटा। इसमें थोड़ा सा जो राजा करवाता था वो आपका कितना होता था? वो 5 होता था, और जो गृहस्थ जीवन वाले होते थे वो 4 होते थे। ये थोड़ी सी बात आपको समझ जाना है। ठीक है, ये 5 और ये 4, तो उसमें शामिल नहीं है कौन सी? अग्निष्ठोम यज्ञ यहाँ पर सम्मिलित नहीं है। अगला सवाल, अगला आप ध्यान से देखिए। कह रहा है सूची 1 सूची फर्स्ट को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है ना, इसका यहाँ पर करवाते हैं, देखते हैं कि इसका सही मिलाप कौन सा हो जाएगा। तो देखना आप, जैसे कुंभा की बात करें तो बेटा कुंभा क्या होता था? काबुल। क्या होता है? काबुल होता था। परुषड़ी नदी कौन सी होती है बेटा? तो परुषड़ी होती थी आपकी रावी नदी। सदा नीरा कौन सी होती थी? सदा नीरा आपकी कौन सी है? गंडक है। ठीक है ना, और सुतुद्री कौन सी है? तो सतलज है। तो इसका यहाँ पर कूट दिया गया है, आपको मिलाना है। पहले का आपका दूसरा सही है, तो पहले का दूसरा कहाँ कहाँ पर है? तो आप यहाँ पर देखेंगे पहला का दूसरा, पहले का दूसरा कहाँ पर शामिल है? तो पहले का दूसरा यहाँ पर है, और दूसरे का तीसरा, दूसरे का तीसरा। हाँ, तो सही आंसर हमारा कौन सा होने वाला है? बी वाला ऑप्शन। ठीक है ना, क्योंकि ये कह रहा है कि डी का 4, तो डी का 4 यही हो जाएगा। सुतुद्री, सतलज को ही सुतुद्री कहा जाता था। ठीक है ना, एक बात यहाँ पर कह दूं कि ऋग वैदिक काल में जो प्रमुख, यहाँ पर एक बात आपसे याद रखना है कि प्रमुख नदी कौन सी थी। ठीक है ना, तो आपको याद क्या रखना है कि प्रमुख प्रमुख नदी कौन सी थी? तो प्रमुख नदी जो थी बेटा, तो वो कौन सी थी? वो सिंधु थी। कौन सी थी? सिंधु थी। ठीक है ना, आपको याद रखना है यहाँ पे कौन सी हो जाएगी? सिंधु। ठीक है ना, और एक मिनट, ठीक है।
तो यहाँ पर कौन सी नदी हो जाएगी, सिंधु नदी हो जाएगी। ठीक है, अगर लेकिन कह दिया जाए कि ऋग वैदिक काल में जो सबसे पवित्र नदी किसको माना गया है, यहाँ पर पवित्र नदी, तो पवित्र नदी किसको माना गया है, तो वो सरस्वती को माना गया। किसको, सरस्वती को। किसको माना गया है, सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना गया है। इसे नदीतमा कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे नदीतमा, ठीक ना, नदीतमा, नदीतमा कहते हैं। नदीतमा का मतलब होता है नदियों की माता, नदियों की माता। ठीक है ना। तो ऋग वैदिक काल में जो सबसे पवित्र नदी वो सरस्वती है, लेकिन प्रमुख नदी जो है वो सिंधु होते थे। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। ठीक है, चलिए, शायद ही कंप्लीट हो चुका है, तो हमारे ये इतने सवाल आपके हो चुके हैं। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा आपको यहाँ पे और कुछ बातें बतलाते हैं। ठीक है ना, जैसे अगर हम यहाँ पर नदियों की बात ही कर लेते हैं कि क्या किसका नाम था, जैसे अगर मैं एक और स्लाइड पे आते हैं। ठीक है, अगली स्लाइड पे, और यहाँ पर ये समझते हैं कि भैया जो वेद है, अगर हम थोड़ी सी बात करें, जो वेद है, वेद जो है ना वो किस शब्द से आया हुआ है, तो वेद शब्द की जो उत्पत्ति है ना, उत्पत्ति वो किससे आई हुई है, तो विद से। और विद का अर्थ क्या होता है, विद का जो अर्थ होता है वो होता है जानना। क्या होता है, जानना। कई बार ये सवाल पूछा गया, विद का अर्थ क्या होता है, जानना। और हमको जानना क्या है, तो हमको ज्ञान के बारे में जानना है। और ज्ञान कितने प्रकार से लिया जा सकता है, दो प्रकार से। एक होता है जिसे कहते हैं यहाँ पर, एक होता है आपका श्रुति। एक क्या होता है, एक होता है श्रुति, और दूसरा जो होता है जिसे कहते हैं यहाँ पर क्या, स्मृति। ठीक है ना, तो यानी जो सुन करके हमें ज्ञान ग्रहण करते हैं वो श्रुति होती है, और जो स्मृति, जो याद करके हमें ज्ञान मिलता है, जो कुछ समय ज्ञान करने के बाद हमें प्राप्त होता है, तो उसे हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, स्मृति कहा जाता है। ठीक ना। अगर हम बात करें तो वेद कितने हमारे, वेद हैं चार, चार वेद हैं। और इन चार वेदों में से, ठीक है, कह दिया जाए सबसे पुराना वेद कौन सा है, सबसे सबसे पुराना वेद कौन सा है, पुराना वेद, तो आपको बताना है सबसे पुराना वेद है जिसे कहते हैं ऋग्वेद। क्या नाम है, ऋग्वेद है। और कह दिया जाए सबसे नवीनतम वेद, नवीनतम वेद कौन सा है, या नया वेद कौन सा है, तो आपको बताना है कौन सा है, अथर्ववेद है। कौन सा है, तो ये अथर्ववेद है। ठीक है ना। अब बाकी अन्य दो वेद और यहाँ पर, तो ये चारों में से बाकी दो अन्य वेद कौन से हो जाएंगे, दो अन्य वेद कौन से होंगे, तो जिनका नाम क्या है, एक होता है जो है आपका सामवेद। क्या हो जाएगा, सामवेद होगा। ठीक है ना। सामवेद के बाद तीन वेद यहाँ पर हो चुके हैं। एक अगला आपका होता है यजुर्वेद। क्या हो जाता है, यजुर्वेद। ठीक ना, तो ये वेद हो जाते हैं। लेकिन देखिए वेदों के अपने क्या होते हैं, सभी वेदों में, सभी अपने वेदों के पुरोहित भी होते हैं। ठीक ना, और सभी वेदों के अपने उपवेद भी हैं, तो वो भी देखेंगे। लेकिन इसमें पहले एक बात और समझिए, जैसे अगर मैं कह दूं कि वेद त्रयी क्या है, वेद त्रयी, ठीक ना, वेद त्रयी क्या है, तो वेद त्रयी के अंतर्गत चारों वेदों में से तीन वेद सम्मिलित हैं। कितने वेद सम्मिलित हैं, तीन वेद सम्मिलित हैं। ठीक ना, तो जिस जो इसमें सम्मिलित नहीं है, वेद त्रयी में सम्मिलित नहीं है, वो कौन सा नहीं है, सम्मिलित, अगर हम कह दें यहाँ पर सम्मिलित नहीं है, तो सम्मिलित नहीं है, वो क्या नहीं सम्मिलित है, जल्दी से बताएं, तो सम्मिलित नहीं है आपका यहाँ पर अथर्ववेद। क्या सम्मिलित नहीं है, अथर्ववेद जो है वो सम्मिलित नहीं है। बाकी वेद त्रयी के अन्य तीन वेद और आ जाते हैं अथर्ववेद को छोड़ करके। ठीक है, तो वेदों के बारे में आप यहाँ पर अच्छे से जानकारी लेते रहें। जैसे अगर मैं कह दूं कि ऋग्वेद का, जो ऋग्वेद है, ठीक है ना, ऋग्वेद के अपने जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो कौन से हैं, ब्राह्मण ग्रंथ, तो ब्राह्मण ग्रंथ याद रखना है। एक होता है ऐत्रेय, क्या होता है, ऐत्रेय होता है। ऐत्रेय बाद कौशितकीय होता है। क्या होता है, कौशितकीय। ठीक ना, क्या होता है, कौशितकीय होता है। तो ऐसे आपको ब्राह्मण ग्रंथ भी याद रखने हैं। ठीक है, और हम अपनी अगली स्लाइड में अगला चैप्टर लेकर के आएंगे। ठीक है, तो पहले तो ये बात आपको पूरे अच्छे से क्वेश्चंस को करना है और समझना है। ठीक है, तो बस इसी के साथ साथ जो है हम आपसे अगली स्लाइड में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।